राधे राधे गाइस। सुबह की राम राम। आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हवा इतनी ठंडी है, ठंड चढ़ गई अब नहा के आके। मैं क्या फटाफट कंघी करते हैं, उसके बाद में जो है फिर आज पूछते हैं कौन कौन बरती है, मतलब कौन कौन रोज़े से हैं, रोज़े चल रहे हैं इनके भैयार के, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी चाय पानी बनाई जाएगी। अभी मैंने पूछा भी था तो भैया बोले कि काउंट करके बताते हैं हम कौन कौन भरती है और कौन कौन चढ़ती है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दियो आवाज़ मार के, फिर मैं फिर चाय पानी कर दूँगी उसी हिसाब से आप लोगों की। तो भैया कह रहे कल तो दावत रहेगी, तो आज हम आज का रोज़ा हो सकता है, कल का रोज़ा नहीं रखेंगे। मगर वो आपकी मर्ज़ी है, आपको रखना है या नहीं रखना है। इस चीज़ को मैं क्या हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भी आपका मन है रखो, नहीं मन है मत रखो। भी हम तो जैसे अपने फेस्टिवल्स की मान्यता मानते हैं, ऐसे ही हम इन लोगों के भी फेस्टिवल की उतनी इज्जत करते हैं। क्योंकि ठीक है यार, सब हाड़ मास के पुतले हैं। आज थोड़ा इन लोगों का पूरा दिन का शेड्यूल हैवी रहने वाला है, क्योंकि लेंटर लगने के लिए पूरा ऑलरेडी सेटरिंग हो चुकी है। आज सरिया आ चुका है, जाल बनने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए भैया बोल रहे हैं कि भाभी आज खाने में क्या बनाओगे। मैं क्या भैया अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि आज खाने में क्या बनाना है, आप बताओ मैं क्या आपको क्या खाना है। कह रहे कुछ भी ठीक ठाक बना लो जो आज हम भी खा लें। मैं ठीक है, मैं पहले चाय पानी कर दूँ पहले। यार इस बार ना अपर लिप पे वैक्स कर ली, कटोरी वैक्स, तो पता नहीं दाने दाने जा ही नहीं रहे हैं, अजीब सा हो रखा है। मैं कल कह भी रही थी उनसे, मैं कहा यार मैंने इस बार गलती कर दी, धागे से ना करा के अपर लिप मैंने वैक्स से निकाल दिए, तो बड़ा अजीब सा हो रखा है। यार एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, मगर ठीक कहीं नहीं होता है। आज इतना तेज़ तूफान है कि लाइट भी आज बार बार आ रही है और जा रही है। लो जी। ओह शिट 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 यार शिट। हाय मेरा शीशा क्रैक आ गया। एक तो ये मेरा फेवरेट शीशा है अभी। हल्का सा क्रैक आ गया। बट इट्स ओके, बच गया, पूरा टूटने से बच गया। पर क्रैक वाली चीज़ें रखा नहीं करते हैं घर में। ऐसा बोलते हैं कि कभी भी टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, पर दादी और भी कहती थी। एक तो टूटे हुए शीशे में कभी मुंह नहीं देखना चाहिए, और टूटा हुआ शीशा कभी घर में भी नहीं रखना चाहिए।
बिंदी तो रह गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। ये पूरा पैकेट ख़त्म हो गया, तो आज इसको हम कर देते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं। अरे यार, एक एक चीज़ याद आती है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो भूल ही गए, सैया जी के नाम से सबके गांव में आता है ये साटू नंगले का गुड़ शक्कर, पर साटू नंगले का होता भी है। तूने दिल से पुकार, दिन में रात हो गई। होली से पहले लगानी है भाई सर में मेहंदी, क्योंकि एक तो ना ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है हेड में, तो मेहंदी ठंडी भी होती है और अच्छी भी होती है बालों के लिए। चलो अभी पहले रख देते हैं चाय बननी, काउंटिंग करके कि कितने मेंबर है, उसके बाद देखते हैं काउंट करेंगे। टॉवल भी डाल देते हैं धूप में। चलिए पहले देखते हैं भैया यार कितने मेंबर है। सड़क की साइड उधर से गेट लगा के आते हैं, वरना हवा के प्रेशर से फिर ये भड़ाम देसी बंद होता है, धड़ाम से बंद होता है। इधर तीनों तो भैया और हो गए, तीनों ही हो गए। आज तो टावल सुखाने की भी प्रॉब्लम रहेगी कि कहाँ सुखाया जाए, तो चलिए इसी बात पे हम टावल को लगाते हैं। तूने दिल से पुकार, छुप गए सारे नज़ारे, चलिए स्टैंड पे टावल लगा दिए। अरे बाप रे, देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ हवा चल रही है, पर्दे भी उड़ने के बेचारे। अब उधर का गेट खोल के देखना है कि कितने लोग लग रहे हैं जाल को करने में, सरिया काटने में। ये तो सारा अंदर खींच लिया उन्होंने। चलो फिर भी तो कन्फर्मली तो पता नहीं है, बट अंदाजे से बना देते हैं। 7 कप चाय, 7 कप्स। ये मेरे पैरों से पानी झड़ा है शायद। उड़ीला आज तो हवा तेज इतनी है ना, पूरा आंधी तूफान अपनी सीमा कहना, अपनी लिमिटेशन भूल के सारा सामान उड़ाने लग रहा है। मैंने तुमसे कल कहा जब मुझको हो तुमसे प्यार, तो बोले चल छोटी।
नहीं 100 बार तेरी तो चल छोटी। आज सुबह सुबह आई थी भाई परिवार में से दीदी, बोली आज मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा फिर बताओगी क्या मदद चाहिए। कह रही मदद कुछ नहीं, मुझे क्या ना संदूक से बर्तन निकालने पड़ेंगे, तो अपने के सारे बर्तन देते। मैं ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या पड़ोस में तो ये लेना देना चलता रहता है। फौजी साहब मुझे कह रहे तू अपने संदूक खोल के दे दे बर्तन। मैं कहा खोल तो मैं देती, वो उधर रखे हुए हैं, अभी जितने इधर थे मैंने इधर से दे दिए दीदी को। मैं क्या इधर भी सारे नए हैं। भैया कैंक हैं सारे जो बढ़ती नहीं है। हाँ ये मतलब रोज ऐसे नहीं है, कैंक है सरिया वाले। वो दवा देखिएगा, कि मैं इधर रखिएगा। इधर तो नहीं थी दवा, इधर कहाँ थी दवा? दवा उधर ही थी। क्यों जी वो न दिए थी, उधर से ही नहीं बना के दी थी जब हम इंगे शिफ्ट हो गए थे। इंगे कहाँ जब वो आया था, इधर शिफ्ट हो गए थे, गांव में तो आया था वो झिमर का लेन, तो फिर उधर ही होगी। इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। में काड़े भैया पति नहीं रहते। सुनो भाई, आज हमारे काले भैया कह रहे कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं कर रखे जो मैं बढ़ती रहूंगा रोजे करूंगा। या जो पाप कर रहे वो बढ़ती रह गए। चाय रखती है बन्नी। कल के लिए आ चुके हैं आलू और टमाटर। कल के लिए तो कुछ स्पेशल ही बनाएंगे इस बार सब्जी। बड़ा पतीला मांगना पड़ेगा हमें पड़ोसियों का, क्योंकि पिछली बार तो एक पतीले में काम चल गए थे, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। इस बार तो ज़्यादा चाहिएगा। चाय रख दी मैंने बनी, और मैं कर देती हूँ कंघी, क्योंकि बालों में से पानी टपकता रहता है ना, ये मुझे इरिटेट करता है। बहुत गलत लगता है ये पानी टपकना मुझे बालों में शुरू से ही। पता नहीं औरतें कैसे हैंडल कर लेती है ये चीज़ कि पानी टपकता रहता है, सूट भीगता रहता है पीछे से। मुझे तो बड़ी मिचमिची सी हो जाती है भाई सच्ची। बेशक मैंने बाल कटा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये पानी का टपकना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो कह रही थी मैं क्या मैं बॉय कट कराऊं।
कह रहे बस रहने दे। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से ना अभी ये भी नहीं संभाल ले जा रहे, मुझे तो शॉर्ट कराने। और एक काम कर, गंजी हो जा। मैं कहा पक्का? कह रहे हाँ। मैं कहा ठीक है, यही करूँगी। क्या बस रहने दे, कभी तू मेरे से पिटे? मैं कहा नहीं, तुमने कह दिया, अब तो मैंने यही करना है। मैं कह रहे ना, एक तो तूने वैसे ही बालों का नाश करा दिया कटवा के। मैंने कहा अरे कहीं नहीं नाश है, ये तो घर की खेती है, जितना इनमें खाद पानी डालो ये तो फिर तो नहीं हो जाते हैं। पर ये बात भी हकीकत है भाई, अब कटवाए हैं तो खाया पिया शरीर को लग रहा है, वरना तो शरीर को तो एक एक रोटी का भी टुकड़ा का भी इफेक्ट नहीं लगता था, सारा खाया पिया बालों में जाता था। अभी तो ये सारे मस्ती के मूड में चल रहे हैं। जब ठेकेदार भैया आ जाएंगे ना, सारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, सबकी रेल बन जाएगी, फिर सारे भाग भाग के काम करेंगे। अभी तो मज़े आ रहे हैं। कह रहे ना तो ठेकेदार आया अभी तक, क्योंकि भैया लेने लग रहे हैं ठेकेदार भैया शामली में सामान। इन लोगों को अब चढ़ रही है इस टाइम मस्ती टाइम, एक दूसरे की टांग लग रहे हैं खींच रहे। क्या कर लेंगे, कर लेंगे। आज क्या बनाया जाए खाने में, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम औरतों के लिए, ये सोचना कि अब क्या बनाए। दोपहर का हो जाए फिर शाम का, दोपहर से पहले शाम की टेंशन हो जाती है, शाम को क्या बनाए खाने में। और सब कहते हैं औरतों को क्या टेंशन, तुम्हें की टेंशन, तुम्हें कहाँ तक के लाना पड़े। टेंशन दोनों को आदमी को है, कमा कर ला के देना। यार सच में ना पता नहीं क्या हो रहा है, बाल तो वाकई में बहुत झड़ने लग रहे हैं। एक क्या है, मेरे से खुले बाल नहीं रखे जाते ज़्यादा टाइम, पता नहीं क्यों दुनिया कैसे अपने बाल खुले रख लेती है, बड़े हो या छोटे हो। मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, शुरू से ही है, मुझे कभी खुले बाल पसंद ही नहीं हुए। बस अपना तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि यार काम नहीं होता भाई खुले बाल रख के, बाल फोल्ड रहे तो बेटर लगता है, और खुले करके रखते हो तो अजीब सा लगता रहता है। एक ये इरिटेशन भी तो करता है ना काम करने में, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है इनसे। हाँ लो जी, इकट्ठे कर दिए। अब पैरों में सॉक्स डाल ले और जैकेट पहनने, ठंड लगने लग रही है। आज हवा हर पार निकल गई बॉडी से, एक तो ठंडे पानी में नहाना पड़ गया। ये सबसे बुरा काम रखते हैं लोग, बग चीज़ ले जाते हैं लेकिन देने का नाम नहीं लेते, उल्टा। चलो भाई जैकेट पहनी जाए, ठंड लग रही है। अपनी चीज़ें लेनी सबको याद रह जाती है, चाहे एक चम्मच नमक ही क्यों ना हो, हल्दी क्यों ना हो, लेकिन घर से कितना भी चले जाए ना भाई, टोकना तो हमें नहीं बढ़िया लगता, लेकिन आदमी खुद से भी अपनी सोच से भी वापस ना देवे तो फिर आगे देने का हिसाब भी नहीं पड़ता। मेहमान आते हैं घर में, क्या ना कम से कम आदमी अपने घर में अरेंजमेंट तो करके रखे। अब कल लेंटर लगेगा
तो क्या मैं पहले अपने घर में सारी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं करूँगी। ये नहीं है कि मैं किसी के भी मुंह उठा के चल दूँ मांगने। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को अपने घर में अरेंजमेंट करके रखना चाहिए, ना कि ये कि जब मुँह मिल जाता है। कौन देगा यार, कब तक देगा? फ्री का किसी के नहीं आता है। और उसे बताऊंगी तो वो फिर और टिनक के पड़ेगा। क्या कहीं से अंबर भोगचा खुल रहा है क्या यहाँ पे? इसलिए आधी चीज़ तो उसको बोल भी नहीं सकती मैं, मगर ऐसे भी होता है घर में। और फिर ज़्यादा टिपिकल वाला आदमी बन जाता है। चलिए जी, नापना शुरू कर दिया है सरिया वाले भैया ने। शुक्र है नाजिम भैया का फ़ोन आ गया कि काम कर लो, काम आने लग रहा हूँ मैं, वरना तो अब तक तो इनकी मजाक मस्ती नहीं ख़त्म हो रही थी। थोड़ा सा ना पैरों पे ग्लीसरीन लगा रही हूँ भाई, ये आज हवा चल रही है। आपको तो पता ही है कि मैं डेली लगाती हूँ नहाने के बाद, लेकिन फिर भी हवा लग रही है, हवा में खिंचे खिंचे से हो जाते हैं। हाय, आने वाली है होली भी। होली की आप सभी को एडवांस में मुबारकबाद भाई, हैप्पी होली। सब लोग अच्छे से एंजॉय करो, खूब पकौड़ी खाओ, समोसे खाओ, चाट खाओ। इस बार तो शायद ट्राई करती हूँ कि भाई टाइम लग जाए। वैसे टाइम तो देखो अभी है नहीं, क्योंकि छोटे से स्पेस में क्या क्या बनाएं। और अब कल अथर्व की बुक्स भी मिलेगी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड की। अथर्व आ गया है 4th में, मैंने आपको कल भी बताया था। कल ही उसके यहाँ पे स्कूल में से कहना डिस्ट्रीब्यूट होएंगी, तो कह भी रहा था मम्मा टाइम होगा। मैं कहा बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा, कल नहीं लेके आते। मैं क्या फ्राइडे को देखेंगे, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है भैया छुट्टी करे। इन्हें फ्राइडे को नमाज़ पढ़नी है, वैसे भी रोज़ों में नमाज ये कंपलसरी पढ़ते हैं, तो इस बार कह रहे हैं कि भाई छुट्टी रखेंगे हम हर हाल में, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसे मर्जी वैसे करिए। देखिए, मैं आपसे अपनी डेली रूटीन का यही आपसे शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट जिसको भी अच्छा लगता है प्लीज़ ना सब्सक्राइब कर दिया करो। और रही बात एडिट करने की, देखो एडिट करने के लिए लैपटॉप खोलना पड़ेगा। लैपटॉप खोलूँगी तो कम से कम एक सवा घंटा, देखो फिर एक चीज़ के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खोलने का मन करता है। ये भी चीज़ देख लूँ, फिर मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो फिर मुझे खाना वाना ये घर का काम करने में लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बिना एडिट किए अभी वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। मैं क्या, वैसे भी कौन सा भाई कुछ छुपाने वाली बात है कि इसमें, या ये हमने गलत बोल दिया, ये चीज़ गलत बोल दी। हम तो अपने परिवार की जैसे मानते हैं आप लोगों को भी, कि जो हमारी लाइफ है वही आपकी लाइफ है। तो अपनी लाइफ को किसी और के थ्रू देखने का एक अलग ही वो होता है। जैसे कि मैं भी बहुत सारे व्लॉग्स देखती रहती हूँ, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि एडिट करके डालने की कोई ज़रूरत है। ऐसे ही जब लगेगा कि कहीं पे एडिट करना ज़रूरी है, ये चीज़ हमने वीडियो में गलत ऐड हुई है, तो वो कट कर देंगे। बाकी तो अभी चलने दो ऐसे ही, बस तब तक है। और अभी 1.5-2 महीने की प्रॉब्लम है, क्योंकि 1.5-2 महीने में काम लगभग लावे लग गया है अब तो। और फिर तो प्लास्टर रह जाएगा। एक नहीं, किसको ये प्रॉब्लम होती है भाई, ये जड़ ऐसे फिंगर की ना, ये जड़ निकलनी शुरू हो जाती है और इनमें दर्द बड़ा होता है। शिट। चलो जी, जब तक का चाय पकती है हमारी, तब तक का एक बार झाड़ू लगा दे, क्योंकि अथर्व की दादी लेके गई है चीनी, और चीनी को गिरा गई है फर्श पे। वाइट फर्श है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई देता है। चींटियाँ आएगी वो अलग बात है। तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उसके बाद में क्या ना, जब तक चाय भी अच्छे से पक जाएगी। मैं कहने को तो
अभी पोछा लगा के अथर्व को नहलाया था और उसके बाद में मैं खुद नहा के आई। लेकिन मेरा तो ना सब एक बराबर कर देते हैं, यही नहीं देखना होता कि क्या गिर रहा है, तुम ढंग में चीज़ निकाल लो, आराम से निकाल लो। नहीं, अपने आप कर लेगी, क्या दिक्कत है, खिंड रही है खिंडने दो, मिट्टी आ रही है पैरों के लग के लगने दो, अपने आप कर लेगी साफ। मुझे गुस्सा भी आता है पर फिर मैं सोचूंगा छोड़, पर करना ही करना। एक बार कह लो जब नहीं इन्हें समझ में आना, 2 बार कह लो जब नहीं इन्हें समझ में आना, 3 बार कह लो तब नहीं आना। क्योंकि वही बात है, एक पढ़े लिखे को समझा लोगे, अनपढ़ ठेठ के साथ माथा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्हें गंदगी करनी है तो करनी है, खुद तो कभी करा नहीं है, ना करना पड़ता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है। लो जी चलिए, आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। फौजी का फ़ोन आ गया।